हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP-PSC। इस वीडियो में हम UP-PSC मेंस 2025 के लिए 90 डेज सेल्फ असेसमेंट सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। बाकी ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल पे ASUP-PSC पे टॉपर्स की कॉपी है। आप इनको देख लेना। अपनी आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखो, सेल्फ असेसमेंट सीरीज़ क्या है, 90 डेज़ की सेल्फ असेसमेंट सीरीज़ क्या है, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। इसमें क्या है कि जैसे ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, डेली 6 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डेली 6 क्वेश्चन डलते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। इसमें से क्या है, रोज़ एक क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। रोज़ एक क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को खोलना ASUP-PSC को, तो रोज़ एक क्वेश्चन, और उस एक क्वेश्चन का जो है हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसकी हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे यूट्यूब पे। लाइव आंसर राइटिंग, तो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 2 बैचेस, 3 क्वेश्चंस का और 6 क्वेश्चन का। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन को हम रोज़ टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं और उसकी लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, कि जिससे आपको पता चल सके कि आंसर को कैसे लिखते हैं। और बाकी ये टॉपर्स की आप कॉपी देख लेना। ASUP-PSC का इन्होंने 2023 का जो है कोर्स अवेल किया था, मेंस आंसर राइटिंग। तो ये टॉपर्स हैं, इनकी स्ट्रैटेजी के कुछ वीडियोज़ भी डले हैं, आप वो भी देख सकते हैं और कॉपीज़ भी देख सकते हैं। बाकी आप ये भी देख लेना कि किस तरीके से नीचे प्रेडिक्शन PDF होगी 102, कि किस तरीके से जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से सेम रिफ्लेक्ट होते हैं ये। तो ये PDF भी देख लेना। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो टॉपर्स की कॉपी देखनी है, प्रेडिक्शन PDF देखनी है आपको। प्रेडिक्शन PDF से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं वो आपको आइडिया होगा। ये आप ज़रूर देख लेना। और टेलीग्राम चैनल पे रोज़ क्वेश्चन पोस्ट होता है। अच्छा, तो आपका टास्क क्या है? डे 1 तो मैंने आपको ऐसे ही करा रही हूँ। आपका ये टास्क ये है कि डे 2 का जो क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे, आप उसको राइट करेंगे, या तो आप जो है पीयर रिव्यू के लिए यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अगर 5 लोगों ने भी ये कमेंट कर दिया कि हाँ मैंने ये आंसर लिख लिया है, तो फिर मैं आपको डे 2 का जो है लाइव आंसर राइटिंग दूंगी। तो डे 2 के लाइव आंसर राइटिंग से पहले ही आप ये लिख लेना, जिससे आप अपना अच्छे से असेसमेंट कर पाएँ। तो आप डे 2 का लिख लेना। तो डे 1 का क्वेश्चन है, ऑल एथिक्स एंड मोरालिटीज आर वैल्यू बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। अच्छा, ये गलत टाइप हो गया, ये 200 वर्ड का है, ये 200 वर्ड का है। तो 200 वर्ड्स का है। देखो, इस क्वेश्चन को शुरू करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप ये मोनोटोनस तरीका कि मोरालिटीज़ की डेफिनेशन लिख लो, एथिक्स की डेफिनेशन लिख लो, वैल्यूज़ की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अगर ये 12 मार्क्स का है तो इसमें से आपको 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ अगर हट के दिखाना है, आपको अगर 12 में से 8 नंबर या 8.5 नंबर चाहिए, इतने नंबर भी मिलते हैं। मैंने कॉपीज़ में देखे हैं, ऑफिशियल कॉपीज़ में देखे हैं, जो कॉपीज़ चेक होती हैं RTI के थ्रू देखी जाती है, तो इतने नंबर भी मिलते हैं, 8 8.5 नंबर भी मिलते हैं। तो अगर आपको इतने नंबर चाहिए तो आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा। तो इस आंसर को शुरू करने के लिए आप जो है एग्जाम्पल का यूज़ करो और एग्जाम्पल से शुरू करो। मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यू, इनसे भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ, क्योंकि इससे सब करेंगे। एग्जामिनर जब कॉपी देखेगा तो उसको कहीं मोरालिटी की डेफिनेशन दिखेगी, कहीं एथिक्स की दिखेगी, कहीं वैल्यू की दिखेगी, वो सब लोग इससे करेंगे। लेकिन आपके अपने आंसर को थोड़ा सा अलग बनाना है, तो आप जो है अलग सोचो और अलग लिखो। तो क्या है, आप इसको एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हो। तो क्या करें एग्जाम्पल से शुरू? डॉक्टर्स ड्यूटी टू पुट पेशेंट हेल्थ फर्स्ट as
part of Hippocratic oath is an ethics, but also value to save life of someone. हाँ, ये करा आपने. तो this shows ethics and morality are both rooted in values. ये डायग्राम बना सकते हो. यहाँ मॉरल्स आ गए, यहाँ एथिक्स आ गया, सोसाइटल, फिर यहाँ पर्सनल, इंडिविजुअल, फिर यहाँ वैल्यूज़, फिर यहाँ सोसाइटल. फिर फॉर एग्जाम्पल punctuality is an ethics but also values in some countries like Japan. फिर next, all values are not ethics. Example, conservation is a value but not ethics in our society. फिर आप एक और एग्जांपल दे सकते हो. एक और एग्जांपल दे सकते हो आप कि ब्रेवरी इज अ वैल्यू बट नॉट ethics, and people who are not brave cannot be considered as unethical. तो इसका डायग्राम क्या हो गया? एथिक्स, मॉरल्स, ये वैल्यूज. तो क्या हो गया कि इसका ये हो गया ऑल एथिक्स एंड मोरालिटीज आर वैल्यू बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स. तो इसका ये डायग्राम हो गया. अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये हमारा नेक्स्ट हो गया. तो अब इसको लिखेंगे अपहोल्डिंग
constitutional morality is essential for functioning of a democratic society, as it ensures that rule of law is maintained and the rights and freedom of citizens are protected. क्वेश्चन है हाउ डज तो some ways one can uphold constitutional morality. देखो, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते कि डायरेक्ट लिख दो कि हाँ सम वेज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल अब्रप्ट सा हो जाता. आपने एक थोड़ा सा एक सब इंट्रोडक्शन आपने दे दिया अपने आंसर का, फिर उसके बाद आप लिख रहे हो. पहला क्या है, uphold the principle of justice, equality and liberty. Next, respect the constitutional provision. Constitutional provisions institutions and ensure they function independently. Uphold fundamental rights. Respect democratic process. इस तरीके से आप कर सकते हैं. एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट decision to strike down the practice of triple talaq, which was deemed unconstitutional and violated the fundamental rights of Muslim women. This
This example illustrate how upholding constitutional morality is essential for protection of citizen rights and freedom and functioning of a डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये आपका आंसर हो गया, ये हमने अपना आंसर लिख लिया है। और आप जो है डे टू का आंसर या लिख के या यहाँ पोस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने ये आंसर लिख लिया है, कि डे 2 आंसर मैम कंप्लीट हो गया है। और आप इसका लाइव आंसर राइटिंग करिए जिससे हम अपने आंसर को चेक कर सकें। तो ये आपका आंसर हो गया है। और अगर जिसने ये आंसर लिख रखा है या फिर जो लिखना चाहता था, या उसको कमेंट बॉक्स में आप लेआउट लिख सकते हैं कि मैम मैं इस आंसर को इस तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो क्या ये वाली अप्रोच सही है। तो हम इस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करो और अपना लेआउट बता सकते हो कि मैं इससे शुरू करना चाह रहा था या इससे शुरू करना चाह रही थी। और डे 2 का आंसर ज़रूर लिखना, यहाँ पोस्ट करना। आप यहाँ पोस्ट करना, टेलीग्राम पे आप देख लेना डे 2, यहाँ पोस्ट करना और कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि आपने ये आंसर लिख लिया है। बाकी आप ये तो आपने देख लिया होगा। बाकी कॉपीज़ ज़रूर देख लेना, टॉपर्स कॉपी एंड प्रेडिक्शन PDF भी ज़रूर देख लेना। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। नीचे प्रेडिक्शन PDF होगी, वो देख लेना।